एक पति जिसने अपनी पत्नी के लिए अपनी पूरी जिंदगी को समर्पित कर दिया था, अपने परिवार वालों के खिलाफ जाकर उनसे विरोध कर कर अपनी पत्नी का साथ दिया था। और तो और उस पत्नी की जिंदगी को आसान बनाने के लिए, उसकी जिंदगी में हर खुशी उसे देने के लिए क्या कुछ नहीं किया था उस पति ने। लेकिन उसकी पत्नी ने उसके बदले में उसको क्या दिया? धोखा, छल, फरेब और तो और उसकी आखिर में जाकर जान ही ले ली। आखिर ये जो पत्नी थी, इसने अपने पति की जान क्यों ली? ये हत्यारन पत्नी ऐसा किसके साथ मिलकर कर रही थी? इस हत्यारन पत्नी ने इस गंदे अपराध को क्यों अंजाम दिया था? आखिरकार ऐसी क्या वजह थी? और तो और इसको जरा सा भी अपना तो ख्याल ही नहीं था, लेकिन अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं था। उनके ऊपर से भी उनका बाप का साया को हटा दिया। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूं नशरा मिर्जा और आज की जो सच्ची घटना है वो है हरियाणा की। आखिर क्या है पूरा माजरा, हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कहानी शुरू होती है आज से 10 साल पहले। एक लड़का हरियाणा का ही रहने वाला जिसका नाम संदीप था। संदीप की उम्र उस टाइम पे लगभग 20 साल की थी। जब जिंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटियां नहीं होती हैं, जिम्मेदारियां कम होती हैं, तो इंसान अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहा होता है, मजे से घूमता है, फिरता है, खाता पीता है। ऐसा ही कुछ संदीप की जिंदगी भी थी। संदीप एक दिन मार्केट में घूम रहा था और उसकी निगाह एक लड़की पे पड़ जाती है जिसका नाम है कविता। कविता को देखने के बाद में वो ऐसा दीवाना सा हो जाता है, हर तरीके से कविता से बात करने की कोशिश करता है और वो अपनी इस चीज में सफल भी हो जाता है और कविता से उसकी बातें हो जाती हैं। कविता का कहीं से उसको कांटेक्ट मिल ही जाता है। खाली संदीप को कविता पसंद नहीं थी, कविता को भी संदीप पसंद था। और जब दोनों में बातें होने लग जाती हैं, दोनों व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, कॉल पे बातें करते हैं और तो और घंटों घंटों बातें करते थे, रातों रातों को भी बातें किया करते थे। इतनी ज्यादा बात हो जाती है, दोनों में फ्रेंडशिप हो जाती है, रिलेशनशिप चलने लग जाता है और एक दिन दोनों को बेइंतहा एक दूसरे से प्यार हो जाता है। तो जो संदीप था वो कहता है कि मैं जिंदगी में हर मेहनत करूंगा, हर तरीके से तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगा और जब मैं अपना एक घर बना लूंगा तो मैं तुमसे शादी करूंगा और हम दोनों अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजारेंगे, हंसते खेलते खुशियों के साथ में। उसे क्या पता था कि क्या होने वाला है। अब जो कविता थी वो भी इस बात पे उसके साथ में सहमत थी कि हाँ, हम शादी करेंगे, एक साथ रहेंगे, खुश रहेंगे। जिसके बाद में क्या होता है कि संदीप इतने घर बनाता, शादी करता धूमधाम के साथ में, उससे पहले ही संदीप के जो घर वाले थे उनको पता चल गया था कविता के बारे में और जो कविता के परिवार वाले थे उनको भी पता चल गया था संदीप के बारे में। दोनों के परिवार वाले ही सहमत नहीं थे इस रिश्ते से और वो नहीं चाहते थे कि ये दोनों आपस में शादी करें। संदीप के घर वाले चाहते थे कि वो कविता को छोड़ दे और कविता के घर वाले चाहते थे कि कविता संदीप को छोड़ दे। लेकिन दोनों एक दूसरे के प्यार में इतना खो चुके थे, गुम चुके थे कि एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। ये प्यार संदीप के मौत की वजह बन जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। और तो और इतने पर भी संदीप मानता नहीं है। दोनों के घर में बहुत कलेश होता है इस बात को, लेकिन दोनों मानते नहीं हैं। एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर चुके थे और उस वादे को निभाने पर अटे हुए थे। जिसके बाद में संदीप अपने परिवार के खिलाफ जाता है, उनसे विरोध करता है उस चीज का कि मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, मैं कविता को कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कविता से शादी करके रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग राजी हो या मत हो। ऐसा कहकर संदीप अपने घर से निकल जाता है और बहुत गुस्सा हो जाता है। वहीं पर संदीप के जो परिवार वाले थे उन्होंने सोचा भी नहीं था कि संदीप इतना ज्यादा उनके खिलाफ चला जाएगा। उनको लगा गुस्से में है, आ जाएगा भी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। संदीप कविता को लेकर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जा पहुंचा और वहां पर जाकर उसने उससे कोर्ट मैरिज कर ली थी। मंदिर में शादी करके अपनी शादी को रजिस्टर्ड करा लिया था। जिसके बाद में दोनों वहीं पर किराए का मकान लेकर रहने लगे थे। अब संदीप के पास कुछ काम नहीं था, अकेले रह रहे थे, खर्चा पूरा संदीप के ऊपर था, कविता कुछ नहीं करती थी, तो कुछ तो उसको करना ही पड़ता। अपना घर जो उसको आगे चलाना था। क्या करता है संदीप? ट्रक ड्राइवर बन जाता है और ड्राइवरी करने लग जाता है। दोनों की जिंदगी हंसती खेलती खुशहाल चल रही थी।
दोनों अपने घर वालों को छोड़ चुके थे और आराम से रह रहे थे। उन्हें ना तो कविता को अपने घर वालों की याद आती थी, क्योंकि संदीप उसको इतने प्यार से रखता था, इतनी हर चीज उसके लिए हासिल करता था, हर तरीके से उसको बस खुश रखने की वो कोशिश किया करता था। जिस चीज का उसने वादा किया था वो उस वादे को निभा भी रहा था। साथ ही साथ जो संदीप था वो अपने घर से गुस्सा होकर आया हुआ था और उसको कविता के आगे कुछ नहीं दिखता था। उसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ की कविता बन चुकी थी। अब कविता उसके साथ में थी तो वो भी अपने परिवार वालों को ज्यादा याद नहीं करता था। वक्त बीतता रहता है और संदीप और कविता के घर में एक प्यारे से बेटे का जन्म होता है, जो सन 2025 के हिसाब से 6 साल का है और उसका नाम हिमांशु है। और इनकी 3 साल की एक बेटी भी है। वक्त जैसे जैसे बीतता रहा था तो जैसे ड्राइवर था संदीप, उसको वहां पर एक लड़का मिलता है जिसका नाम था दीपक, और दीपक से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों साथ में पार्टी भी करते हैं, हर तरफ साथ में जाया करते थे। दोनों ही ड्राइवर थे तो उनकी दोस्ती काफी गहरी चल रही थी, क्योंकि घर पे आना जाना भी खुल गया था और जब ड्राइवरी पे जाते थे तब भी साथ में ही जाते थे, कभी कभी अलग भी जाया करते थे। अब दीपक से दोस्ताना होने के बाद में दीपक जो संदीप का घर था वहां पर आने जाने लगा था, और दोस्ती इतनी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी कि दीपक संदीप के घर पे तो आता था लेकिन संदीप से कम कविता से ज्यादा मतलब रखा करता था, कविता से ज्यादा बातें किया करता था। ऐसा लगता था कि दीपक संदीप का दोस्त नहीं है, कविता का दोस्त है वो, ऐसा कुछ हो रहा था। और एक दिन क्या होता है, ये जो संदीप था वो लंबे टूर पर कहीं पर गया हुआ था। जो ट्रक ड्राइवर होते हैं वो काफी लंबे लंबे टूर पर जाते हैं और कभी कभी 2-2 4-4 दिन तक अपने घर पे आते भी नहीं हैं। तो उसी बीच में कविता क्या करती थी, जो संदीप था उसे अपने घर पर बुलाती थी और दोनों में आंखें चार हो चुकी थी, दोनों का अफेयर चल चुका था। और दोनों की ये चीजें इतनी हद से ज्यादा बढ़ गई थी कि दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन भी बन गए थे। अब एक तरफ तो कविता अपने पति के पैसे पर ऐश कर रही थी, जो संदीप उसके लिए कस्में खाकर अपने घर वालों के विरुद्ध जाकर उसने उससे शादी करी थी, उसके लिए इतनी मेहनत कर रहा था, अपने घर से 2-2 4-4 दिन अपने बच्चों से दूर रहा करता था कि सिर्फ उसकी पत्नी खुश रहे। और इधर उसकी पत्नी कविता उसकी इज्जत का जनाजा निकाल रही थी, उसको धोखा दे रही थी, उसके साथ छल फरेब कर रही थी। कविता सोचती थी कि एक तरफ तो मेरा पति है जो पैसे कमा रहा है, दूसरी तरफ मेरा बॉयफ्रेंड है जिसके साथ मैं मजे ले रही हूँ। अब वो दो दो लड़कों के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रही थी और उसे जरा सी इस बात की शर्म भी नहीं थी। लेकिन कविता को पता नहीं था कि उसका ये जो गंदा काम है ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है, ये सब ठप होने वाला है। लेकिन ठप तो हुआ, साथ में संदीप की जिंदगी भी चली गई। अब क्या होता है, एक बार संदीप के फोन पे फोन आता है उसके परिवार की तरफ से, जिसे सुनने के बाद संदीप बेहद ही खुश हो जाता है कि मेरे घर वाले मुझसे बात करना चाह रहे हैं। एक टाइम पे इंसान को अपने घर वालों की जरूरत पड़ती है और याद भी आता है, आप कितने टाइम तक ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि बच्चे भी हो गए थे, एक पोता भी था, एक पोती भी थी। तो संदीप के जो पापा थे उन्होंने कहा था कि संदीप तुम घर पे आ जाओ, बहू को लेकर, कविता को लेकर, हम राजी हैं, हम लोग खुश हैं, अब आराम से परिवार में ही रहना। और यही बात संदीप कविता को बताता है और वो बहुत खुश होता है कि चलो अब मेरा पूरा परिवार एक हो जाएगा, जिससे मैं प्यार करता हूँ वो भी मेरे साथ रहेगी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, हर कोई अब साथ में रहेगा। लेकिन कविता खुश नहीं होती है। कविता के दिमाग में, शैतानी दिमाग में बातें चलने लग जाती हैं कि अगर मैं अपने ससुराल वालों के साथ में रहने लग जाऊंगी जाकर, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है दीपक वो मुझसे छूट जाएगा और मैं अपनी गंदी हरकतों को फिर किस तरीके से अंजाम दूंगी। तो उस औरत ने और उस दीपक के साथ मिलकर एक बहुत ही ज्यादा शातिर और खतरनाक प्लान बनाया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जाता है कि दोनों ने यूट्यूब से मूवीज भी देखी, हर तरीके की खबर देखी जिस तरीके से उनका अपराध पकड़ा ना जाए। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी, चाहे कुछ भी हो जाए अपराध जरूर पकड़ा जाता है, देर सवेर अपराधी पकड़ा ही जाता है। अब वो क्या करते हैं, 1 अप्रैल सन 2025 को इन्होंने ऐसी मंशा बनाई कि हम इस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम देंगे कि लोगों को लगेगा जो संदीप है उसने अपनी जिंदगी को खुद ही खत्म कर लिया। और इन्होंने क्या करा, उसको फांसी दे दी, उसके जिंदगी को खत्म कर दिया और उसे पंखे पर लटका कर छोड़ दिया। और जो लड़की थी कविता,
उसने अपने ससुराल में फ़ोन करा और कहा कि संदीप ने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है और ड्रामा करना शुरू कर दिया। जिसके बाद में संदीप के घर वाले दौड़कर पहुंचे। अभी तो वो खुशी मना रहे थे कि अब हमारा बेटा और पोती पोता बहू साथ में रहेंगे, वहाँ दूसरी तरफ से खबर आ रही है कि उनका बेटा उनको छोड़कर जा चुका है इस दुनिया से। अब वो वहाँ पर जैसे ही पहुँचते हैं तो किसी को एक शक होता है, क्योंकि संदीप के जो घुटने थे वो बेड पर ही टिक रहे थे। क्योंकि अगर वो फांसी लगाता तो उसके घुटने बेड पर नहीं टिके होते, और यही उसने एक गलती कर दी थी दोनों अपराधी, दोनों हत्यारों ने, कि उन्होंने सोचा ही नहीं कोई भी इसको देखेगा आकर यहाँ पर तो इसके घुटने बेड पर टिक रहे हैं। देखो, अपराधी हर तरीके से कोशिश करता है कि हम अपने अपराध को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम देंगे और हम कभी पकड़े नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ गलती और कोई ना कोई वो सुराग जरूर छोड़ता है जिससे वो हमेशा पकड़ा गया है। और वहां पर घर पर जाकर देखा गया, जैसे 10 साल से दोनों साथ में रह रहे थे, संदीप कविता, अच्छा परिवार था, संदीप कमाता भी ठीक ठाक था, तो घर में घर गृहस्थी तो होती है, लेकिन घर देखा तो खाली था, बस एक बेड था और थोड़ा बहुत और सामान था। जिसके बाद में किसी को शक हुआ, पुलिस को इत्तला दी गई और पुलिस से कहा कि शक बहू पर ही है, और जैसे ही बहू से पूछताछ करनी चालू करी घर वालों ने, वो वहां से निकलकर चली गई। अब किसी का पति खत्म होगा, पहली बात तो वो वहां से जा ही नहीं सकता, और इंसान के जो चाल ढाल होते हैं वो सब बता देते हैं कि क्या चल रहा है इंसान के मन में। अगर उसे दुख होता तो वो वहीं रहती, वो जाती क्यों। जिसके बाद पुलिस को संदीप के जो परिजन थे उन्होंने बताया कि इसका एक दोस्त भी था, दीपक है जिसका नाम, और वो भी यहीं कहीं पर रहता है, और इसकी पत्नी भी चली गई है। जिसके बाद जब दीपक के घर पे जाकर देखा गया, तलाशी करी, तो जो सामान था संदीप के घर का, वो सारा सामान दीपक के घर पे शिफ्ट हो चुका था पहले से ही, और जो संदीप का घर था वहां पे कुछ टूटे फूटे सामान ही पड़ा था, कुछ ज्यादा अच्छा सामान नहीं था। अब इसके बाद में पता चला कि हाँ, इस हत्या को अंजाम इसकी पत्नी कविता और उसके बॉयफ्रेंड दीपक ने ही किया है, और बेचारे संदीप की जान ले ली है। उसके बच्चों के सर से भी उसके बाप का साया उठा दिया, और खुद को तो जरा भी रहम नहीं आया कि जिस व्यक्ति ने मेरे लिए जिंदगी भर इतना कुछ किया, मेरे लिए अपने परिवार के खिलाफ गया, इतनी मेहनत करके मेरे लिए पैसा कमाता था, लेकिन उस औरत को, उस हत्यारन पत्नी को तो सिर्फ अपना बॉयफ्रेंड नजर आ रहा था। पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं हत्यारे, ना तो दीपक हत्यारा पकड़ा गया है और ना ही कविता हत्यारन पकड़ी गई है, दोनों ही फरार हैं। पुलिस तलाश जारी कर रही है जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, जल्दी ही दोनों पकड़े जाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।